वेलकम डियर स्टूडेंट। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन डाइस को सीखने जा रहे हैं। डाइस का मतलब हिंदी में पासा, और पासा के कोई भी क्वेश्चन होना इस क्लास के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहां मैंने कंसेप्ट के अंदर डाइस के हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया है। और इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को। ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा और बहुत शानदार आपके बहुत सारे टॉपिक्स का इजी शॉर्टकट, इजी मेथड, इजी थिंग्स क्या हो सकती हैं जिससे आप एग्जामिनेशन में सेकंड्स के अंदर आंसर दे सकें, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं डाइस की बात करता हूं तो मेरे जहन में एक बात आती है, डाइस का मतलब पासा, मतलब जिसके 6 फेसेस। मतलब जैसे कि आपने एक गेम खेला होगा लूडो, लूडो में आप जो गेम खेलते हैं वो आपका एक डाइस का ही खेल है। उसमें जो डाइस होती है उनकी 6 फेसेस होती हैं। जैसे अगर मैं डाइस की बात करता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी डाइस है, आपके सामने यहां पर दिख रही है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, तो ये डाइस के 6 फेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा टॉप का हिस्सा है, फ्रंट का शेप है ना, फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट सरफेस है। तो फ्रंट का मतलब अगर ये फ्रंट है तो डेफिनेटली इसका बैक होगा, अगर ये टॉप है तो डेफिनेटली इसका बॉटम होगा, अगर ये राइट है तो पक्का इसका एक लेफ्ट होगा। मतलब डाइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइस में हमेशा याद रखना डाइस एक 3D शेप है। डाइस इज अ 3D शेप। डाइस के अंदर 3D शेप होगा, मतलब इस डाइस का हमारा लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। लोगों के दिमाग में अगर डाउट हो कि लेंथ क्या होती है, हाइट क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, तो मैं बता देता हूं डियर, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, ये आपका ब्रेथ है मतलब चौड़ाई, ये आपका हाइट है मतलब ऊंचाई, और ये आपकी लेंथ है मतलब लंबाई। याद रखिए, रखने की बात है यहां पर कि दिस इज योर लेंथ, ये आपकी लेंथ है जो कि लंबाई, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई है, हाइट है, और ये आपकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। क्लियर है? सो याद रखिएगा डाइस में हमेशा 3D शेप होते हैं। डाइस के अंदर हमेशा 6 सरफेसेस होती हैं जो कि मैंने आपको बताई। जैसे कि ये टॉप है, हरा वाला जो हिस्सा दिख रहा है टॉप है, तो पक्का इसका ऑपोजिट बॉटम होगा। और जो कि टॉप दिख रहा है तो बॉटम कभी नहीं दिखाई देगा। यहां पर फ्रंट दिख रहा है ब्लू वाला हिस्सा, तो हमें कभी भी बैक साइड नहीं दिखाई देगी। हमें यहां पर राइट साइड में रेड जो शेप दिख रहा है वो राइट साइड है, तो कभी उसका लेफ्ट नहीं दिखाई देगा। सो एक डाइस में केवल और केवल 6 फेसेस होती हैं, और यहां पर 6 फेसेस में अपोजिट पेयर होंगे, ये याद रखने की बात है। तो एक डाइस में 3D शेप होता है, 6 सरफेसेस होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एजेस की हम लोग बात करते हैं, साइड्स की बात करते हैं। सो आपके इस डाइस के अंदर टोटल 12 एजेस होंगी। 8 एजेस 9 एजेस आपको दिख रही हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल 8 एजेस आपको दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से यहां पर एजेस की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी पहली एज है, ब्लैक कलर से बनाया है, ये हमारी पहली एज है। दिस इज माय सेकंड एज, है ना, ये मेरा तीसरा एज है। दिस इज माय फोर्थ एज, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा 5वां एज है, ये मेरा 6ठा एज है, ये मेरा 7वां एज है। दिस इज माय 8th एज एंड दिस इज माय 9th एज। इसका मतलब 9 एज मुझे यहां पे सामने दिख रही हैं। 4 एजेस जो होती हैं वो बैक साइड होंगी और वो आपको यहां पर नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब एक डाइस में हमेशा याद रखने की बात है यहां पर कि एक डाइस में हमारे पास टोटल 12 एजेस होती हैं। तो यहां पर हमारे पास टोटल 12 एजेस हैं, 6 सरफेसेस हैं, या 6 फेसेस, या इनको आप सरफेसेस कह लीजिए, और ये 3D शेप में होता है। सो डाइस की बातें इतनी समझ में आई डियर, आई होप आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। सो हम आगे बढ़ते हैं, और डाइस की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे डाइस दिख रहा है डियर, सभी को दिख रहा है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये आपका टॉप का हिस्सा है, ये आपका फ्रंट का हिस्सा है, और ये आपका राइट का
हिस्सा है। अगर आपको फ्रंट दिख रहा है तो कभी बैक नहीं दिखेगा, अगर टॉप दिख रहा है तो कभी बॉटम नहीं दिखेगा, अगर राइट दिख रहा है तो कभी लेफ्ट नहीं दिखाई देगा। ये डाइस के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आई होप आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गए। आगे बढ़ेंगे डियर हम लोग, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। अगर मैं किसी भी डाइस की बात करता हूं, ये मेरे पास डाइस है, तो यहां पर जो भी आपके सामने एक फेस आएगा, जो भी आपके सामने यहां पर एक फेस आएगा, किसी भी एक फेस की हम लोग अगर बात करेंगे तो उस एक फेस के हमेशा 4 पड़ोसी फेसेस होंगे। जैसे अगर मैं टॉप की बात करता हूं, टॉप, तो टॉप के 4 पड़ोसी कौन कौन हैं? टॉप का 4 पड़ोसी है, एक फ्रंट, एक बैक, एक राइट और एक लेफ्ट, हमेशा याद रखना। और फ्रंट का एक ही अपोजिट होगा, दैट इज माय बैक साइड। जैसे टॉप का अपोजिट एक ही हो सकता है, दैट इज बॉटम, है ना। तो टॉप के 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए। कौन कौन से हो गए? फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। जैसे फ्रंट की बात करें तो इसका अपोजिट बैक साइड है, तो उसके पड़ोसी 4 कौन कौन है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर एक डाइस में हर एक फेस के 4 पड़ोसी कंफर्म होंगे। अगर आपको 4 पड़ोसी दिख गए तो बचा हुआ नंबर या बचा हुआ लेटर या जो भी चीज बच जाएगी वो उसका डेफिनेट अपोजिट होगा। सो एक डाइस में एक फेस के 4 पड़ोसी और एक उल्टा होता है, अपोजिट होता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। जल्दी से बताइएगा डियर, बताओ। देखो, एक डाइस की बात करें तो 6 सरफेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। 6 फेस में हर एक फेस के 4 पड़ोसी। जैसे अगर आपने टॉप का हिस्सा ले लिया तो टॉप के 4 पड़ोसी कौन कौन? एक तो फ्रंट, दूसरा बैक, तीसरा राइट, चौथा लेफ्ट, है ना। और फ्रंट टॉप का अपोजिट क्या होगा? बॉटम। क्लियर है? जैसे ये फ्रंट है, आपका ब्लू हिस्सा फ्रंट है, तो फ्रंट के 4 पड़ोसी कौन कौन से? टॉप, ग्रीन वाला, ग्रीन के उल्टा नीचे बॉटम पड़ोसी होगा फ्रंट का। ये राइट वाला हिस्सा जो रेड कलर का है ये फ्रंट का पड़ोसी होगा, और ऐसे ही लेफ्ट साइड, है ना। सो हर एक फेस के 4 पड़ोसी और एक अपोजिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्लियर हो गया ना, सो डाइस से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग जल्दी से बताना, सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं? अब हम अपोजिट पेयर्स की बात कर लेते हैं। सो मैंने आपको बता ही दिया टॉप का अपोजिट हमेशा बॉटम होता है, हमेशा, है ना। फ्रंट का, लेफ्ट का अपोजिट हमेशा राइट होता है, और फ्रंट का अपोजिट हमेशा बैक होता है। तो ये अपोजिट के पेयर हो गए। ये तो दिमाग में आपके आ ही चुका है। आगे बढ़ते हैं डियर, और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि डाइस में बहुत जरूरी है और जिससे आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं ये डाइस की, तो यहां पर आपके सामने जो 2 डाइस दिख रही हैं वो एक ही डाइस के 2 हिस्से दिख रहे हैं। मतलब एक ही डाइस को मैंने 2 अलग अलग एंगल से देखा। तो जब भी आप ऐसे कोई डाइस को देखेंगे तो जो 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं, जैसे यहां पर क्या क्या दिख रहा है? 1, 6 एंड 4, तो इसका मतलब 1, 6, 4 कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ये तीनों हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। मतलब ऑल 3 फेसेस दैट आर विजिबल टू अस आर ऑलवेज एडजेसेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मेरे सामने 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1, 4, 6 दिख रहा है, इसका मतलब 1, 4 और 6 हमेशा एडजेसेंट होंगे। ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। इसका मतलब एक का पड़ोसी कंफर्म 6 और 4 है। कंफर्म एक का पड़ोसी 6 और 4 है। ऐसे ही यहां पर भी कंफर्म होता है कि अगर 1, 3, 2 दिख रहा है, इसका मतलब 1, 3, 2 हमेशा एक दूसरे का पड़ोसी होगा, कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। तो मैं अब आपको बहुत प्यारा सा शॉर्टकट और एक बहुत प्यारा कंसेप्ट देने जा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। जैसे ये पहला पॉइंट है, अगर आपका एक फेस कॉमन हो। क्या बोला मैंने? अगर आपका एक फेस कॉमन हो। जैसे यहां पर डायग्राम को देखना, सो एक फेस कॉमन आ रहा होगा। ध्यान से देखिए जरा कौन सा फेस कॉमन है। ध्यान से देखो, यहां पर हमारा 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। सो अगर मैंने फिगर नंबर 1 से बातें कंक्लूड की, सो फिगर नंबर 1 कंफर्म कहता है कि 1 के 2 पड़ोसी हैं। कौन कौन? 1 के 2 पड़ोसी हैं, एक 6 है और दूसरा
4 है। इसका मतलब अगर 1 के एडजेसेंट फेसेस की अगर हम लोग बात करेंगे, सो 1 का एडजेसेंट फेसेस कौन कौन होगा, 6 और 4। इस 1 की बात करेंगे, सो इस 1 के पड़ोसी 3 और 2। इसका मतलब एक फेस के हमारे 4 ही पड़ोसी हो सकते हैं। सो 1 के 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए, 6 4 3 2। सो बचा हुआ एक नंबर उसका डेफिनेटली अपोजिट होगा। और हमारे पास कौन सा नंबर रह गया 1 से 6 तक की डिजिट में, सर हमारे पास 5 रह गया 100%। सो यस, 1 का अपोजिट 5 होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप सेकंड्स में दे पाएंगे। बस आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत थी। एक फेस का 4 पड़ोसी कंफर्म होता है। अगर वो 4 पड़ोसी आपको दिख गया तो बचा हुआ नंबर उसका पक्का अपोजिट होगा। 1 का पड़ोसी यहां 6 और 4 है, यहां 1 का पड़ोसी 3 और 2 है। इसका मतलब 1 के 4 पड़ोसी हो गए, 1 का पड़ोसी 6 4 3 2, तो बचा हुआ एक नंबर उसका पक्का अपोजिट होगा। तो यहां पर 1 का अपोजिट 5 होगा, है ना। बहुत प्यारा शॉर्टकट। और आपके लिए एक बहुत प्यारा और सेकंड शॉर्टकट है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस डायग्राम को देखें, सो डियर यहां पर कॉमन क्या है, 1 है। सो 1 से क्लॉकवाइज रोटेशन ले लीजिए। आपका मन चले तो दोनों को क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, आपका मन करे तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। सो अगर पहले को क्लॉकवाइज घुमाओगे, सो यहां पर लिखोगे 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, है ना। अगर इस 1 को घुमाओगे क्लॉकवाइज तो 1 के बाद लिखोगे 3 और 3 के बाद लिखोगे 2। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 4 का जो अपोजिट होगा या 6 का जो अपोजिट होगा वो हमको क्लियर है। आप बता सकते हैं यहां पर, बताइए डियर मुझे जल्दी से, 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, 100%। 6 का अपोजिट क्या होगा, 100%, 2, है ना। सो 1 का अपोजिट क्या बच गया, जो नंबर अभी तक हमने यूज नहीं किया है, और अभी तक हमने 5 यूज नहीं किया है। इसका मतलब डेफिनेटली 1 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। सो हम ऐसे किसी भी अपोजिट का, किसी भी फेस का अपोजिट निकाल सकते हैं। बस आपको बातें समझने की जरूरत थी। यहां पर 1 कॉमन था, क्लॉकवाइज घुमाया, इससे क्लॉकवाइज घुमाया तो 1 4 6 बना, इससे क्लॉकवाइज घुमाया तो 1 3 2 बना। इसका मतलब पक्का 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 2, सो 1 का बचा 5। पक्की बात है, कंफर्म बात है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। अगर एक फेस कॉमन है तो ये शॉर्टकट जाएगा, दोनों शॉर्टकट आपको क्लियर है। ये मेथड हो गया और ये शॉर्टकट हो गया, है ना। अगर 2 फेसेस कॉमन हो जाए तो क्या होगा सर, अगर हमारे पास 2 फेसेस कॉमन हो गए, जैसे दोनों डायग्राम को देखेंगे आप तो 2 फेसेस कॉमन है, बताइए क्या क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ। सर हमारा यहां पे 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। अगर आपके एक साथ 2 फेसेस कॉमन हो गए तो बचे हुए 2 फेसेस एक दूसरे के पक्का अपोजिट होंगे। इसका मतलब पक्की बात है 1 का अपोजिट 5 होगा। इसका मतलब प्यारा सा शॉर्टकट, अगर 2 फेसेस कॉमन हो गए, जैसे यहां पर 4 और 6 कॉमन हो गया, सो पक्की बात है 1 का अपोजिट 5 होगा। क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे 4 का अपोजिट पूछ लेता और नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 यूज किया है, तो अब आप मुझे बता पाएंगे 4 का अपोजिट क्या होगा। सर 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि हमारा 1 यूज हो चुका है, 4 यूज हो चुका है, 5 और 6 यूज हो चुका है, सिर्फ 2 और 3 यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब 4 का उल्टा 2 या 3 होगा, ऐसे ही 6 का भी उल्टा 2 होगा या 3 होगा। इसका मतलब अगर 4 का 2 अपोजिट हो गया तो 6 का 3 हो जाएगा। सो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। सो आपके लिए प्यारा सा शॉर्टकट, अगर 2 फेसेस कॉमन हो गए सो रिमेनिंग एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां 4 और 6 कॉमन हो गया, सो पक्की बात है 1 का अपोजिट 5 होगा। क्लियर टू एवरीवन, एक बार क्विक रिस्पांस करें। क्लियर हो गया, सारे लोगों को समझ में आ गया। यहां 2 फेसेस कॉमन थे, 4 और 6 कॉमन था, सो पक्का 1 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा 1 होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सेकंड्स के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन, आगे हम लोग बात करेंगे बहुत प्यारा कंसेप्ट जो कि समझने की जरूरत है। अगर मैंने एक ओपन डाइस को लेके बात की, अगर मैंने आपके सामने कोई डाइस को ओपन किया, सो याद रखने की बात है,
हमेशा याद रखना कि अगर आप डाइस को ओपन करेंगे तो दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगा। इसका मतलब हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि A3 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा A6 होगा, A3 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा A6 होगा, क्योंकि इन दो फेसेस के बीच में एक फेस आ रहा है। A3 और A6 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर टू एवरीवन? बताइए, A3 का उल्टा A6 हो जाएगा। सो अगर मैंने यहां पर A2 को उठा लिया, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेड वाले का अपोजिट रेड वाला और ब्लू वाले का अपोजिट ब्लू वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A3 और A6 हमारे वर्टिकल लाइन में है ना, वर्टिकल लाइन में है, और इनके बीच में एक फेस A4 आ रहा है। लेकिन A2 और A5 को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन में ले सकते हैं, और इन हॉरिजेंटल लाइन में इनके बीच में हमारा एक फेस आ रहा है। भले वो एक के ऊपर एक डिब्बा रखा है, लेकिन है वो एक ही फेस जो उनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब A2 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा A5 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है डियर। और ऐसे ही A1 का जो अपोजिट होगा वो डेफिनेटली A4 होगा। तो ये हो गया अपोजिट फेसेस का कंसेप्ट फॉर ओपन डाइस। अगर हम ओपन डाइस की बात करते हैं तो याद रखने की बात है, हमेशा दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगा। A3 का उल्टा A6 होगा, A2 का उल्टा A5 होगा। ये A3 और A6 जो है वो वर्टिकल लाइन में समझ में आया है ना, और A2 और A5 को मैंने हॉरिजेंटल लाइन के हिसाब से समझने की कोशिश की। वैसे ही A1 और A4 हमारा एक तरीके से हॉरिजेंटल लाइन में डिफरेंशिएट हो गया, और A1 का उल्टा A4, A3 का उल्टा A6 और A2 का उल्टा A5। क्लियर टू एवरीवन? आई होप क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया है ना। आगे बात करते हैं, और एक और ओपन डाइस की हम लोग बात करते हैं यहां पर। अगर ऐसी कोई ओपन डाइस है तो आप क्या अपोजिट फेसेस निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी कंसेप्ट बता दिया डियर। बताइए, यहां पर इस बीटा का अपोजिट ये थीटा होगा। 100% कंफर्म है बीटा का जो अपोजिट होगा वो हमारा ये वाला सिंबल होगा। डेफिनेट बात है ना। सो ये दोनों अपोजिट हो गए डियर, है ना। ये वाला और ये वाला सिंबल एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब मैं यहां पर ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए 100%, है ना। सो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कंफर्म बात है, हमको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगे। सो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, और इस सिंबल का अपोजिट ये सिंबल हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार क्विक मैसेज करें, यस, इन दोनों के बीच में एक फेस आ रहा है। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में आ रही बात है? क्लैरिटी के साथ क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मैसेज कीजिए, जल्दी से बताइए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे डियर, और ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हो गया अपोजिट पेयर के लिए। याद रखने की बात है, एक ओपन डाइस में हमेशा दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगी। क्लियर टू एवरीवन? अगर हमारे पास ओपन डाइस ऐसा हो तो अपोजिट फेसेस क्या क्या होंगे, जल्दी से बता सकते हैं डियर? आप बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। डी का अपोजिट 100% एफ होगा, डी का अपोजिट 100% एफ होगा। एस का अपोजिट 100% टी होगा। बताइए, डी का उल्टा एफ होगा, एस का उल्टा टी होगा। जल्दी से बताओ, डी का उल्टा एफ होगा, एस का उल्टा टी होगा, और एम का उल्टा ई होगा। दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगा। जैसे डी और एफ के बीच में एम आ रहा है, एम और ई के बीच में एफ आ रहा है, एस और टी के बीच में एफ आ रहा है। इसका मतलब बताइए जल्दी से, दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगी। डी का उल्टा एफ, एस का उल्टा टी, और एम का उल्टा ई। तो अगर मैंने आपको एक ओपन डाइस दे दी और मैंने अब आपसे पूछा डाइस क्या क्या बन सकती हैं, कैसी डाइस बन सकती है, तो आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर जल्दी से दे सकते हो। फ्रॉम ओपन डाइस मेक अ डाइस, मतलब एक ओपन डाइस से डाइस बनाने की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये ओपन डाइस है, समझ में आता है। अब ये ओपन डाइस है,
तो मैंने आपको क्या बताया, अभी तक के जितने भी कंसेप्ट था आप उनको एक बार देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। देखो ये बताओ 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट होगा, बताओ जल्दी से। 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट होगा, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट होगा, है ना। मैं एक काम करता हूं, यहां पर 1 डॉट भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बताइए 1 डॉट का उल्टा 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट होंगे, 100%। हमको समझ में आ रही है बात ये? बताइए 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट होगा। अच्छा और बताइए डियर, 1 डॉट का उल्टा अगर 2 डॉट हो गया तो बताइए 5 डॉट का उल्टा क्या होगा, जल्दी से बताओ। 5 डॉट का मतलब इस 5 डॉट का उल्टा ये 6 डॉट होगा, 100%। 5 डॉट का उल्टा 6 डॉट होगा। और बताइए 4 डॉट का उल्टा क्या होगा, 4 डॉट का उल्टा 3 डॉट होगा, है ना। सिंपल सी कंसेप्ट समझ में आया। सो अब आपके पास एक पुराना कंसेप्ट, दो अपोजिट फेसेस से हम कभी डाइस नहीं बना सकते, क्योंकि हमें डाइस में जब भी 3 फेसेस हमें दिखाई देते हैं तो वो पड़ोसी होते हैं, कभी अपोजिट हो नहीं सकते। सो अब आप ऑप्शन देखकर आराम से आंसर दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, आपको मालूम था 1 डॉट का उल्टा 2 डॉट है, मतलब क्या 1 और 2 कभी साथ में आएगा? कभी नहीं आना चाहिए। देखो जरा यहां पर 1 और 2 साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अच्छा यहां भी 1 और 2 साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां भी 1 और 2 साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो दो अपोजिट फेसेस कभी साथ में नहीं आ सकते, अगर वो साथ में आए तो वो डाइस नहीं बन सकती। यहां पूछ रहा हूं मैं कि कौन सी डाइस बना सकता हूं। सो यस, 1, 3 और 5 से मुझे कोई पाबंदी नहीं है। 1, 3 और 5 तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अपोजिट नहीं है। तीनों को लेकर एक डाइस बनाई जा सकती है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई, है ना। सो अगर मैं आपके सामने ऐसी कोई ओपन डाइस दूं और पूछूं कि कौन सा डाइस बन सकता है, तो आप मुझे आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई होप दे ही सकते हैं सभी लोग। जैसे ये एक ओपन डाइस है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, तो सोच के बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आएगा। आई होप सभी आंसर दे सकते हैं। तो डाइस का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए, क्लियर हुआ ना? जल्दी से आंसर करो डियर। देखो यहां पर बताओ मुझे 6 का अपोजिट क्या होगा? 4। मतलब जहां भी 6 लिखा होगा उसका अपोजिट 4 होगा, इसका मतलब कभी 6 और 4 साथ में नहीं आएगा, है ना। आगे बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा? 5। मतलब 3 के अपोजिट में अगर 5 है तो 3 और 5 भी कभी साथ में नहीं आ सकता। और बचा हुआ 1 का अपोजिट पक्का 2 होगा, इसका मतलब 1 और 2 भी कभी साथ में नहीं आएगा। सो बताओ 6 और 4 कभी साथ में नहीं आ सकता, यहां आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। आगे देखते हैं 3 और 5 भी साथ में नहीं आ सकता, यहां आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा 1 और 2 भी अपोजिट है, मतलब 1 और 2 भी साथ में नहीं आ सकता, यहां आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो यस, 1, 3 और 5 के साथ मेरी कोई पाबंदी नहीं है। 1, 3 और 4 को मैं लेकर 1, 3 और 4 को मैं लेकर एक डाइस का फॉर्म कर सकता हूं। ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अपोजिट नहीं हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी के साथ सारी बातें समझ में आई। कैसा लगा ये डाइस का कंसेप्ट, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा, बट आपके कमेंट डेफिनेटली हमें मोटिवेट करेंगे कि ऐसी वीडियोस मैं बनाऊं जिससे बच्चों के जो डाउट्स हैं, जो क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट को लेकर, जो प्रॉब्लम्स होती हैं चीजों को लेकर, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएं। सो कैसा लगा ये सेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा। मेरी रोज सुबह की 9 बजे की क्लास में अगर आप आएंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप आइए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं, डेफिनेटली एक व्हाट्सएप नंबर है हम लोग का, उसको नोट कर लीजिए, उस पर आप मैसेज कीजिए। नंबर कहीं भी नोट कर सकते हैं डियर, आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, 8282827099। इस पे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा राइज स्मार्ट की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डेफिनेटली हम लोग ऐसे ही वीडियो साथ आते ही रहेंगे और बहुत बेहतर आपके कंसेप्ट को करते ही रहेंगे डियर। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू एंड टेक केयर डियर ऑल।